नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद स्टडी जीके के साथ। काफी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि शादियों का माहौल था, इसी कारण अभी भाषणों में जाना जरूरी है। बाकी आज की बात मोटी मोटी और सबसे बड़ी बात रहेगी आप सभी के सामने, वो रहने वाली हमारे कौन से तो देखिए पटवारी का रिजल्ट आपके जारी हो चुका है, जिनका भी इसमें सिलेक्शन हुआ है, यानी कि अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए 2 गुना में जिनका भी नंबर आया है उन उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। बाकी अब बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके डीवी के लिए, आपके नंबर यानी कि रोल नंबर निकल चुका है 2 गुना में, आपका नाम तो आ चुका है, आपके रोल नंबर में आपका नाम भी है, यानी कि आप 2 गुने के अंदर तो आगे। अब आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी क्या रहेगी भाई, डॉक्यूमेंट वेरीफाई। अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें से काफी लोग अगर सही ढंग से डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते हैं, कुछ गलतियां रहती है, वो गलतियां अगर आप सुधारते हैं तो आप वो लिस्ट से बाहर नहीं रहते और आपका भी सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि कुछ कारणवश उस लिस्ट से भी कुछ लोग डॉक्यूमेंट पूर्ण रूप से नहीं तैयार करने के कारण भी बाहर हो जाते हैं। इसलिए आप ये वीडियो पूर्ण रूप से जरूर देखिएगा। इससे पहले जो भी साथी, जो भी हमारे कैंडिडेट हैं वो चैनल पर नए हैं, तो उन सभी से भाई यही कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले सर्वप्रथम जो भी जानकारी होती है आपके हित में रहती है वो आपको इस साल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की बात करेंगे पटवार भर्ती की बात करेंगे, इसका आपके रिजल्ट जारी हो चुका और आपके अब रहा है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई। इसके लिए आपको 2 गुना बुलाया गया, यानी 3700 पोस्ट आपके पोस्ट लगभग आपको मान लीजिए 6000 के आसपास पोस्ट है, इसमें आपको इसके 2 गुना बुलाया गया है, यानी कि टीएसपी के लिए 6000 से प्लस बुलाया, नॉन टीएसपी के लिए 1000 से, इस प्रकार आपको बुलाया गया है। उस पर बात करने वाले हैं, इनमें लगभग आप मान के चलिए 4000 पोस्ट है, तो 4 से 8 यानी कि 8 से 10,000 समथिंग डीवी के लिए बुलाया गया, यानी कि 2 गुना, यानी कि इसके 10 गुना भी निकाल दी जाए तो 2 गुना के आसपास आपको बुलाया गया है डीवी के लिए। या इसके आगे की हम बात करेंगे, इससे पहले सर्वप्रथम आपकी बात करेंगे, वो करेंगे किसकी, तो वो करेंगे आपके रिजल्ट जारी तो हो चुके हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई, यानी कि सबसे बड़ा पॉइंट डॉक्यूमेंट वेरीफाई। इसमें अगर आप थोड़ी सी भी चूक करेंगे तो फिर आप सिलेक्शन तो आपका है, आपने एग्जाम भी दिया, आपका सिलेक्शन है, फिर भी आप इससे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आपके एक भी डॉक्यूमेंट में कुछ करेक्शन अगर गलत है तो आप फिर बाहर हो जाते हैं। आपकी नौकरी आपके हाथ में थी, लेकिन आपके कुछ कारणवश आप इस जॉब से बाहर हो जाते, फिर आपको बहुत दिक्कत होती है। उसी पर बात करने वाले भी कौन सी गलती डॉक्यूमेंट में आप ना करें। अगली बात करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। भाई गलती तो ना करें, लेकिन डॉक्यूमेंट सही है कौन कौन से, भाई कौन सी मार्कशीट सही है, कौन सा प्रमाण पत्र सही है, क्या क्या साथ में लेके जाना पड़ता है, वो चीज आपको जानकारी देंगे। इससे पहले अगर आपने किसी अन्य भर्ती में अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए आप, या फिर आप अन्य भर्ती में लगे हुए तो उन्हें तो सब जानकारी पता ही होगी। जो प्रथम बार जा रहे हैं उनके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी रहने वाली। बाकी ज्ञानी आदमी तो घणे મળે, ज्ञानी ने मां ज्ञानी, ज्ञानी ऊपर मां ज्ञानी, मां ज्ञानी ऊपर मां ज्ञानी, यानी उल्टी माइंड खोपड़ी हैंगी है हर जगह है। बाकी गणो कंडी कोई नहीं गणो जमने हजम आवे बढ़िया तरह को जने लागे आ जानकारी सही है, वहां पर कॉम रही आसी जो मतलब लेन जानो सही है तो जरूर हाथे रहो। बाकी हम बात करें डीवी, तो डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपको करवाना बहुत ही जरूरी होगा। और बात करेंगे ये, यानी कि ये गलती पड़ सकती है भाई, कौन सी गलती है, एक तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट भूल से भी आप घर पे छोड़ जाते हैं, या नहीं छोड़ेंगे, अगर हो सकता है अगर आप काफी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ हो जाता है कि भाई आप डॉक्यूमेंट गलत डॉक्यूमेंट आपके साथ चला जाता है, या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट में करेक्शन रहता है आपने पहले नहीं करवाया है, फिर आप वहां जाके देखते हो अरे यार ये तो करेक्शन नहीं हुआ, तो फिर वहां पे आप बाहर हो जाते थे। इस प्रकार की गलतियां आपको ले डूबती है, आपके पूरे भविष्य को खराब कर देती है, आने वाले आपके फ्यूचर को खराब कर देती है। अगर आगे की बात करेंगे इस डॉक्यूमेंट वेरीफाई में सबसे पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है, उस पर बात करने वाले हैं। वो पॉइंट कौन सा है उस पर आपके बात करेंगे, तो उस पर बात करते हैं। यानी कि सर्वप्रथम आपका एक पॉइंट है उस पर बात करें, डॉक्यूमेंट वेरीफाई से पहले आपके फॉर्म भरवाया जाता है, उस पर बात करते हैं। यानी कि कौन सा फॉर्म था जो अगर आपने भर दिया, यानी कि 7 तारीख उसकी लास्ट थी, अगर आपने फिल कर दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्योंकि आज से है, और अगर आप नहीं तो ऑफलाइन वैसे होता है लेकिन ऑनलाइन ही उसका मांगा गया है, उस पर बात करते हैं। यानी कि आपकी कौन सा फॉर्म है, तो वो है आपकी स्क्रूटनी फॉर्म है, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ स्क्रूटनी फॉर्म है, जो अगर आपने फिल नहीं किया है तो वो करना जरूरी था। यानी कि आपके कौन सा फॉर्म है, स्क्रूटनी फॉर्म।
स्कूटनिक फॉर्म, ये था आपके 4 से 6 दिसंबर तक। ये आपको सर्वप्रथम भरना जरूर था, ये भरेंगे तो ये आप वहाँ डॉक्यूमेंट के लिए जाएंगे। अगर आपने नहीं भरा है तो आज लास्ट डेट है, यानी कि आज है तारीख 6, यानी कि आज की 7 तारीख तक आप ये फॉर्म फिल कर दें। लास्ट तारीख है, ऑफलाइन भी भरा जाता है, ऑनलाइन भी जमा किया जाता है। तो आपको ये फॉर्म भरना जरूर होगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए। ऐसी जानकारी होती है जो आपको पता नहीं होती, बाद में आपकी दिक्कत आती है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पर, यानी कि ये फॉर्म आपको वो है, आपको ईमेल पर जाकर भरवा देना है। ठीक है, इसको स्क्रूटनिक फॉर्म होता है वो आपको भरवा देना है ईमेल पर जाकर, यानी कि ये आपके कौन सी वेबसाइट, आपके govin.in पर आपको ये इस प्रकार फॉर्म जमा करने के लिए मिलता है। ईमेल भर देगा, यानी कि rssb.going.in पर यह फॉर्म आपको भरना होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना होगा। अब बात करते हैं आपके मेन डॉक्यूमेंट की। यहाँ तक आपकी जानकारी हो गई, ये फॉर्म आपको भरना जरूरी है। आगे की आपके डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट सर्वप्रथम आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए ऑनलाइन ये फॉर्म आपको भरना होगा, वो ईमेल से आपको भरकर जाना होगा। अब बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई की तारीख की, तो मैं पहले तारीख लिख देता हूं कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई दिनांक कहां तक है भाई आपके दिनांक। तो आपके दिनांक की बात करेंगे, वो बताया गया वहां आपके यहाँ रोल नंबर होंगे, रोल नंबर यानी कि ये मान लीजिए यहाँ रोल नंबर का कॉलम है, रोल नंबर के कॉलम में साथ में यहाँ पे एक दिनांक दी गई है। वही दिनांक आपके जिनके भी मान लीजिए यहाँ से लगाकर आप स्टार्टिंग से लगाकर 17,000 20,000 तक अगर हैं और आपके 8 तारीख है, तो उन सभी का 8 तारीख को डीवी कराई जाएगी, आपके अजमेर में कराई जाएगी। तो वही यहाँ तारीख लिख रहा हूँ, कहाँ से लगाकर कहाँ तक आपकी डीवी कराई जाने वाली है। तो सर्वप्रथम आपकी तारीख रहेगी, वो रहेगी 8 दिसंबर। 8 दिसंबर से आपकी रहेगी, वो रहेगी आपकी यानी कि 15 दिसंबर। और 15 दिसंबर वालों को ये भी बोला गया है कि आपकी लास्ट है, तो आपको ये भी बोला गया आपकी डेट है वो आपको वेबसाइट पर ध्यान रखना, कभी भी थोड़ा इधर उधर हो सकती है, लेकिन लगभग अगर कुछ कारणवश है तो डीवी 1-2 दिन आगे पैसे हो सकती है। किनको बोला गया, 15 तारीख वालों को बोला गया, तो आपको विशेष कर ध्यान रखना, जो सबसे लास्ट में डीवी रहेगी उनको ध्यान रखना है। यानी कि आपके सोमवार से स्टार्ट होगी और खत्म भी आपके सोमवार से होगी। किस बार से, सोमवार से शुरू और सोमवार से आपके खत्म होगी डीवी क्रय। ये डीवी यहाँ तक इनकी रहने वाली 8 से आपके 15 के बीच आपकी डीवी क्रय जाएगी। तो जिनकी भी 8 तारीख को है वो सुबह 10 बजे स्टार्ट होगी, यानी कि कितने बजे आपकी डीवी स्टार्ट होगी, तो आपके सुबह का समय दिया गया, सुबह 10 बजे से आपके 10 बजे से आपके 5 बजे तक, 5 बजे तक, यानी कि आपको वहां इतने बजे तो आपकी वहां डीवी चलेगी। इससे पहले आपको टाइम से पहले पहुंचना है, ताकि आप डीवी में लेट ना हो, बढ़िया ढंग से टाइम पे पहुंच जाए। इतने रोल नंबर तक आपको डीवी 10 से लगाकर 5 बजे तक आपके डीवी कराई जाएगी। अब आगे की जानकारी है उस टाइम से मैं बताते जा रहा हूँ, क्योंकि संपूर्ण जानकारी बताएंगे, जो डॉक्यूमेंट तो बताएंगे लेकिन उसमें आपकी जानकारी तो दी गई है, जो आपके रिजल्ट निकाला उसको पूरे पीडीएफ में आपकी पूर्ण रूप से जानकारी दी गई। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप देखना चाहें तो। अगर आपने देख लिया है तो वो ही आप पीडीएफ एक बार देख ले ढंग से। उस साइड में आपके यहाँ दिनांक भी दी गई है, उसमें बताया भी गया भाई कितने बजे तक वहां पे आपको उपस्थित होना है और कितने बजे तक डीवी कराई जाएगी, ये भी संपूर्ण जानकारी दी गई। तो वही बता रहा हूँ, जो छोटी छोटी जानकारी सर्वप्रथम पहले बता दीजिए, बाकी जो डॉक्यूमेंट है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो आपको मैं बाद में बता दूंगा। पीछे लास्ट में आपके सबसे मोस्ट डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके साथ में जाना है। अब बात करते हैं आपके भाई इतने दिन डीवी करी जाएगी, यानी कि किस किस तारीख को करेगी वो भी बता दिया, यानी कि 8 से लगाकर 15 तारीख रोजाना, यानी कि 8 फिर 9 10 11 12 13 14 15 तक, यानी कि मान लीजिए आपके 8 दिन तक आपकी डीवी कराई जाएगी। हो सकता है 15 तारीख वालों का लेट आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपकी डीवी पूर्ण रूप से कराई जाएगी। अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है वो भी आपके सामने रख देता हूं, यानी कि डीवी स्टार्टिंग तो आपके, यानी कि स्टार्टिंग रोल नंबर आपके रहेंगे, वो रहेंगे आपके यहां से लगाकर 8 तारीख तक, यानी कि 9 तारीख वाला भी लिख देता हूं, यहां तक 9 तारीख वाले की होगी। ये तो है 8 तारीख वालों की, 9 तारीख वालों की आप देख लेना। बाकी 15 तारीख वालों के हैं, वहां पे आपके लगभग स्टार्टिंग है 15 तारीख वालों की, वो है आपके रोल नंबर, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ से रोल नंबर की 15 तारीख वालों की, और इस रोल नंबर से आपके
है वो 8 तारीख के दिन इन रोल नंबर वालों की स्टार्टिंग है और एंडिंग आपकी हो जाएगी। वो आपको पूर्ण रूप से पीडीएफ में आपको देखना है। यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है ये। स्टार्टिंग किस रोल नंबर से होगी, तो वो होगी आपके यानी कि 10,000 1,01,80 पे आपकी यानी कि होने वाली है डी स्टार्टिंग ये रहेगी आपकी। एंडिंग यानी कि 15 तारीख में स्टार्ट कब होगी, तो 73 से स्टार्ट होगी या 10 से, यानी कि पीछे आप 80 यहाँ पे 11 ये देख लेना। और डेट भी दी गई है वो भी आपको एक बार देख लेना पीडीएफ, लेकिन मैंने बता दिया है। तो इस तारीख से इस तारीख तक आपकी डीवी रहेगी। बाकी के जो भी है वो पूर्ण रूप से पीडीएफ में साइड में दिनांक दी गई है, इन तारीख को इन रोल नंबर वालों की डीवी कराई। तो आप बढ़िया तरीके से वापस पीडीएफ जरूर देखे। ऐसा नहीं केवल आपने तो क्या किया, रिजल्ट आया देखा हाँ हमारा रोल नंबर है, गिरा कर दिया बस छोड़ दिया। अरे रिजल्ट आया तो क्या वो आपका रोल नंबर है, ठीक है। अब आप सामने वाली जो जानकारी है वो पूर्ण रूप से देखिए। आपकी जिम्मेदारी होती है, आपका रिजल्ट आया तो बढ़िया तरीके से पूर्ण रूप से आपको जानकारी देखनी है। आपने अपना रोल नंबर जो भी आया केवल रोल नंबर देख लिया आपने आया, फिर आपने स्क्रीनशॉट लिया और चढ़ा दिया, आपने व्हाट्सएप स्टेटस हर जगह लगा दिया, कोई बात नहीं लगाइए। लेकिन आपको जो आपके सामने पीडीएफ उसे पूर्ण रूप से पढ़िए। भाई इस तारीख को हमें डीवी करानी है, इस तारीख को कितने बजे जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो भी उसमें बताया गया है। ये आपको जानकारी मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है, वो आपको ध्यान में रखना होता है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी वो रहेगी, यानी कि एक तो आपके नॉर्मल सी जानकारी जो आपके पीडीएफ में बताई गई है। सर्वप्रथम आपको चरित्र प्रमाण पत्र सही होगा, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र। फिर जो यानी कि दूसरा आपके साथ में जो अविवाहित है उनके लिए अविवाहित प्रमाण पत्र, जो दिव्यांग है तो दिव्यांग के लिए प्रमाण पत्र, वैवाहिक है तो वैवाहिक के प्रमाण पत्र, तो तलाकशुदा उनके तलाकशुदा के लिए प्रमाण पत्र, जो रिटायर्ड या एक्स सर्विसमैन है उनके लिए प्रमाण पत्र, जो अलग अलग प्रमाण पत्र हैं वो संपूर्ण प्रमाण पत्र आपको उस पीडीएफ में नीचे दिए गए, तो वो प्रमाण पत्र आपको भरना जरूर रहेगा। वो प्रमाण पत्र आपके साथ में रहेगी तो वो भी आपको देख लेना प्रमाण पत्र कौन कौन से आपके अनुसार भी आप इन कैटेगरी में है तो आपको वो प्रमाण पत्र बिल्कुल भरना है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लेकर साथ जाना है, इस पर बात करते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके अब बात करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस पर बात करेंगे। सर्वप्रथम यानी कि डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, सर्वप्रथम आपको क्या लेके जाना है, यानी कि आपके 10वीं की आपको क्या लेके जानी है, 10वीं का मूल प्रमाण पत्र, क्या लेके जाना, मूल प्रमाण पत्र। दूसरा दूसरा आपके सामने लिख रहा हूं मैं, दूसरा यहां लिख रहा हूं 10वीं से सीधे लिखना, 10वीं से लगाकर, यानी कि आपने डिग्री यहां लिख देता हूं स्नातक, स्नातक के सभी मूल प्रमाण पत्र हैं वो आपको साथ लेके जाना है। यानी कि 10वीं से लगाकर 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, फिर आपकी जो भी कॉलेज की मार्कशीट है वो आपको साथ लेकर जाना है। और अगला पॉइंट आपके सामने कौन सा, यानी कि आपको और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन से, तो तीसरा नंबर यहाँ लिख देता हूँ आपके, यानी कि स्नातक की डिग्री है वो भी आपको, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही भाई, स्नातक की डिग्री या फिर आप इसे प्रोविजनल प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं। प्रमाण पत्र, ठीक है। अगला कौन सा यहाँ पे आपके सामने, तो वो है एक आपका मूल निवास भाई, बहुत जरूरी है, मूल निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र। एक आपका कौन सा यहाँ लिख देता हूं मैं, जाति, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। ये आप नोट डाउन करिए, फिर आगे के और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपके डॉक्यूमेंट बता देते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको लेकर ही जाना है। जाति प्रमाण पत्र आपको अपने साथ रखना है, जो भी आप कैटेगरी में है अगर आपका है तो बिल्कुल आपको साथ रखना है। कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आपको पीछे नहीं रखना है, यानी कि संपूर्ण डॉक्यूमेंट है आपको एक बार मूल डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ रखना है, उनकी 3 कॉपी बना लेना। आपने जो फॉर्म भरा उनकी भी आपको हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी, जो भी आपको साथ लेके जाना उनके भी आपको 3 सेट कर देने, ताकि आपके कोई भी चीज में आपको मांगे तो वहां पे पूर्ण रूप से काम आ सके। अगर आपके पास जो आपने फॉर्म भरा उसकी है तो 2 से 3 तो कॉपी आपको करनी है, ताकि एक आपके पास रहे, 2 अगर बोले तो कोई बात नहीं, अगर एक और कॉपी आपके पास रहनी सही। मूल डॉक्यूमेंट तो आपको वापस करेंगे, लेकिन वो आपके जांच करेंगे वापस, तो जो बाकी के हैं वो आपको अपनी हार्ड कॉपी है जो आपके है तो प्रमाण पत्र 3 सेट आपको करने हैं तैयार, ठीक है। अगली अगली डॉक्यूमेंट है वो भी आपको जितना जल्दी बता दें। आपका कम समय के साथ
संपूर्ण जानकारी है वो उस डॉक्यूमेंट वेरीफाई में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है वो यही है, फेस बाय डॉक्यूमेंट वेरीफाई। अब आपने पूर्ण तैयारी की और डॉक्यूमेंट वेरीफाई में आप चूक जाए तो फिर तो गलती आपकी रहेगी और किसी की नहीं, क्योंकि आपको जानकारी पता नहीं होगी तो आपकी गलती रहेगी। फिर अगला पॉइंट आपके सामने वो रहेगा आपका आवेदक का पहचान पत्र, यानी जो जिसने भी आवेदन किया उसका पहचान कि आपका ही आवेदन पहचान पत्र सही होगा, फिर आपका सही है वो सही है। अगर आपने खिलाड़ी के तौर पर आपने फॉर्म भरा था, आप खिलाड़ी के तौर पर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपका वो यानी कि सर्टिफिकेट से होगा, जिस तरह आपके जो भी आपने उत्कृष्ट यानी कि उत्कृष्ट खिलाड़ी का आपको सर्टिफिकेट से होगा अगर आपने खिलाड़ी के तौर आपका चयन हुआ है तो। ठीक है, आपको उत्कृष्ट अगर आपको उत्कृष्ट खिलाड़ी के तौर पर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको ये भी प्रमाण पत्र जिनका उत्कृष्ट खिलाड़ी हुआ है उनका, केवल उनका, बाकी का जो सिंपल है तो उनका वही नॉर्मल सा है। जिनका उत्कृष्ट खिलाड़ी हुआ है ये विशेष पॉइंट उनके लिए, जो जिनका खिलाड़ी के बतौर इनके स्पोर्ट कोटा में आपका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए ये पॉइंट रहेगा, इसमें आपको ये भी प्रमाण पत्र आपको साथ में सही। अगला पॉइंट यानी कि और कौन से डॉक्यूमेंट है ये हो गया। और अगला तो आपको यानी कि यहाँ लिख दो जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए कौन सा आपको, जो भूतपूर्व सैनिक भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र आपको ये लेके जाना है, यानी कि आपको पीओपी ऑर्डर की कॉपी, ऑर्डर की क्या लेना है आपको, कॉपी लेकर जानी है। ठीक है, ऑर्डर की आपको पीओपी ऑर्डर की आपको क्या लेके जानी है, कॉपी। ये हो गया। और अगला जो दिव्यांग कैंडिडेट में आते हैं उनके लिए, यानी क्या लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 9, 9 नहीं तो भी यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, यानी कि दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र ये आपको पास होना जरूरी है। जो दिव्यांग कैंडिडेट उनके लिए प्रमाण पत्र, फिर दो चार और है वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लिख लेना वापस। और दो चार डॉक्यूमेंट हैं वो भी यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो वहाँ पे। एक तो विधवा, उनके लिए विधवा या फिर परित्याग, परित्यागता। सक्षम न्याय न्यायालय प्रमाण पत्र। ठीक है, प्रमाण पत्र ये आपको लेकर जाना है। और लास्ट में आपके सामने लेता हूँ, अगर आप टीएसपी से चयनित हैं तो टीएसपी क्षेत्र से चयन प्रमाण पत्र। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। और डॉक्यूमेंट है यानी कि 2 से अधिक संतान तो भी वो भी आपको क्या लगेगा प्रमाण पत्र, यानी कि वहाँ पे आपको बनना होगा भाई ये 2 से अधिक संतान है तो आपको वहाँ पे प्रमाण पत्र बनना होगा, यानी कि आपको एक फॉर्म भरना होगा। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट, अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये डॉक्यूमेंट हो गए। अब और मोस्ट इंपोर्टेंट, इनसे मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि आपका स्वयं के पासपोर्ट साइज फोटो, वो लिख देता हूँ कितने फोटो, समथिंग आप 4 लेके जाइए लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यानी कि 2 फोटो। ठीक है, आप अपने हिसाब से लेना, लेकिन 2 तो आपको रंगीन, वो भी कौन से रंगीन, बिना कोई चश्मा वगैरह लगे, स्टाइलिश चश्मे के अलावा फोटो सही हो सीधी। ठीक है, और अब बात करते हैं आपके एक यानी कि आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र लेके जाना है, वो भी कितने पॉइंट लाख से कम है तो। ठीक है, आय प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना है, अगर इनसे भी आपका कम है तो। बाकी देखिए अपना कौन सा आधार,
यानी कि पहचान पहचान जो भी आपकी पहचान, आधार, आपने जो फॉर्म भरा था, यानी आपने फॉर्म भरा था उसकी कॉपी, और आपके जो रिजल्ट आया उसमें आपके जो भी रोल नंबर है उसकी भी आप एक कॉपी, यानी कि आपके रिजल्ट की कॉपी वो भी आपको क्या लगे साथ लेके जानी है। अपना जो भी पहचान, यानी कि आपका वोटर आईडी आपके पास, आधार है, जो भी आपकी पहचान पत्र डॉक्यूमेंट है वो आपको अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी आपके डॉक्यूमेंट, यानी कि 10वीं से लगाकर आपके स्नातक जो भी आपके पास है डिग्री, जो भी आपकी मार्कशीट है वो आपके पास होनी बहुत जरूरी है। फिर आपका आय प्रमाण पत्र हो, आपका चरित्र प्रमाण पत्र हो, और अन्य डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, आपका पहचान पत्र, जो आपने फॉर्म फिल किया, आवेदन की कॉपी, ये आपके पास होने चाहिए। अगर आप कोई दिव्यांग है, जैसे दिव्यांग प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक है तो आपके पीओपी जो भी ऑर्डर है वो आपका प्रमाण पत्र उसकी कॉपी वो लेके जानी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है आपको हमने बता दिया, यानी कि 12वीं की, 10वीं की, स्नातक की है वो आपके पास होनी चाहिए मार्कशीट, यानी कि उसमें आपकी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पे कौन सी गलती, यानी कि अगर आपकी किसी भी आपके स्वयं का नाम अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में गलत है तो फिर दिक्कत होगी। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपके स्वयं के किसी भी डॉक्यूमेंट में आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर सेंस है तो भी आपका वहां सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए आपके स्कूल में आपके मान लीजिए 12/5/2002 है या फिर 2000 जो भी है, और किसी अन्य डॉक्यूमेंट में अगर वहां पे आपने 13 से करा दिया, या फिर यहाँ पे मान लीजिए किसी के 2004 हो गया, तो फिर वो आपकी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। यही मैं बताना सब कौन सी है ये गलती ना करें, यानी कि आपके एक तो डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं होना चाहिए, आपका नाम है वो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी डॉक्यूमेंट में, आपका फादर का नाम भी गलत नहीं होना चाहिए किसी भी डॉक्यूमेंट। बहुत जरूरी होता है अपने फादर का, स्वयं का, आपके डेट ऑफ बर्थ का, ये चीज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट, यही देखी जाती है, बाकी कोई नहीं देखा जाता है कि भाई क्या है वो नहीं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके पिता का नाम देखा जाता है, इनमें कोई भी है वो करेक्शन है तो आप अगर गलती है तो देख लेना, भाई गलती नहीं होनी चाहिए, यही कहूंगा। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहीं तक आपका वीडियो रहने वाला है, पूर्ण रूप से आपको जानकारी देगी। अगर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, उसका पूर्ण रूप से समाधान किया जाएगा। धन्यवाद, बने रहेगा हमारे साथ ऐसे अन्य बढ़ते रिलेटेड वीडियो, कंप्यूटर जो भी जीके रिलेटेड वीडियो आपको सर्वप्रथम इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।